4 डॉट ब्लाउज यानी कि सिंपल ब्लाउज। कहने का मतलब ये है इसमें 4 प्लेटें होती है, एक मोटा प्लेट, एक सामने से, एक नीचे से और एक साइड से। तो ये सिंपल ब्लाउज है जिसको मोस्टली 4 डॉट ब्लाउज कहा जाता है। ये मेरी कस्टमर का ब्लाउज है। इनकी जो ब्रेस्ट का नाप है वो 44 के साइज का ब्लाउज है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम इस ब्लाउज में बिल्कुल परफेक्ट जो उनकी बॉडी के अनुसार प्लेटों के निशान लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये खुली साइड को अपनी तरफ बिछाते हुए इस तरह हम कपड़े को सेट करके डबल बिछा लेंगे इस प्रकार। अब हम ऊपर से इसको बिल्कुल इक्वल कर लेंगे ऐसे। और जितना भी ब्लाउज आपको बनाना है उससे आप आधा इंच लंबा निशान लगा लेंगे। जैसे मुझे 16.5 का है तो मैं 17 पे आ जाऊंगी इस तरह। यहाँ पे फोल्ड का हम नीचे को अलग से लेंगे इस तरह हमने लेंथ के निशान लगा लिए। ब्लाउज मोस्टली डीप गले के होते हैं, बैक के। इनका भी 10.5 का है तो हम फ्रंट के हिसाब से चलेंगे। फ्रंट देखिए यानी कि आपके बाजू के मुड्ढे से यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से को फ्रंट कहते हैं। जब बैक गला बड़ा होता है तो हम फ्रंट के हिसाब से कट करते हैं, और जब बैक गला छोटा होता है तो हम अपने तीरे के हिसाब से कटिंग करते हैं। तो चलिए इनका फ्रंट जो है वो 12.5 है, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे आधा इंच बटन पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ देंगे, हुकाई वाली पट्टी के लिए। उसके बाद हम अपने फ्रंट का हाफ का निशान लगा लेंगे इस तरह। और अब आइए मोढे पे। मोढे के लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है। इस तरह अपना आर्म होल आप नापिएगा इस तरह और उसका हाफ कर दीजिएगा जितना भी आएगा। अगर आप बिल्कुल फिटेड वाला ब्लाउज पहनते हैं तो आप उस मोढे में आधा इंच घटा देंगे। अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल ब्लाउज, देखिए ब्लाउज भी 2 तरह के होते हैं। कुछ बहनें बिल्कुल ही फिटेड पहनती हैं और कुछ हल्के से लूज जैसे क्रॉप टॉप स्टाइल में पहनते हैं। अगर हम थोड़ा सा लूज पहन रहे हैं तो युक्का का यू हाफ ले लेंगे, अदरवाइज उसमें से आधा इंच घटा देंगे। इस बहन का 8 इंच का मोटा है तो हम यहाँ से 8 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह। अब चलिए चलते हैं इनकी कटोरी की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे जरूरी यहाँ से अपना चेस्ट पॉइंट जितना भी आपका है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस कस्टमर का चेस्ट पॉइंट 11 पे है तो हम 11.5 पे आएंगे इस तरह और यहाँ पे निशान लगा लेंगे आपके चेस्ट पॉइंट से आधा इंच प्लस करके, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चेस्ट का गैप होता है उसका हम यहाँ निशान लगाते हैं। इनका जो चेस्ट वो 43 है यानी कि 4.3। जितना भी आपकी ब्रेस्ट का नाप है उसमें आप बीच में पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि ब्रेस्ट का 10वां हिस्सा आपके दोनों ब्रेस्टों के बीच का गैप होता है। तो हम यहाँ पे 4.3 पे आते हैं और ये हमने निशान लगा लिया है। ये हमारी मेन जो प्लेट है वो आ चुकी है यहाँ पे। अब देखिए इस प्लेट से 2 इंच पीछे जाते हैं हम, ठीक है, इस साइड। इस प्लेट से 2 इंच इस साइड, उसके बाद 2 इंच ऊपर की तरफ जैसे हम मोटा प्लेट में जाते हैं, और यहाँ से भी 2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह। हमने इन दोनों प्लेटों के बीच में एक जगह बना दी है, यहाँ से भी 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच, ठीक है, समझ गए। ये होगी हमारी मोटा प्लेट। अब आ जाइए आप इस प्लेट से 1 इंच इस साइड बटन पट्टी की तरफ, ठीक है, और उससे आधा इंच ऊपर। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, अगर आपकी ब्रेस्ट 34 और 36 है तो आप बिल्कुल सीधी लाइन लेंगे इस तरह 34 और 36 में। पर अगर आपकी 38 प्लस है तो हम इससे 1 इंच नीचे यहाँ पे इसको इस तरह लेंगे ऐसे। यानी कि जब ब्रेस्ट का नाप कम होता है तो हमारी ये चीज बिल्कुल सीधी प्लेट सेट कर लेती है। इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। जब हमारी ब्रेस्ट कम होती है तो बीच की ये प्लेट इस तरह करने से चीजें सेट हो जाती है, पर जैसे जैसे हैवी ब्रेस्ट हो जाती है यहाँ पे गैप ज्यादा हो जाता है। हम सीधा करते हैं तो भी नीचे वाला कपड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए उसको इस तरह नीचे की तरफ प्लेट सेट करके तब हम कटोरी को सेट करते हैं।
अब आ जाते हैं हमारी चौथी प्लेट पे। जो हमने ये सीधा डंडा लगाया है ना, इससे 2.5 इंच नीचे यहाँ देखिए हमारी जितनी भी प्लेटें पड़ रही है, हमारे जो चेस्ट पॉइंट वाली लाइन है ये वाली, इसी के नाप से चलेगी, क्योंकि अदरवाइज नीचे ऊपर से नहीं होता है। मेनली जो फोकस होता है वो इस जगह पे होता है। तो हमारी जितने भी नाप होंगे हम चेस्ट पॉइंट वाली जगह से ही लेके चलेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे आ गए और इसको हमने इस तरह तिरछा मिला दिया ऐसे। आपके ब्लाउज की लेंथ कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ब्लाउज पहनते हो, चोली पहनते हो, शॉर्ट में है, लेंथ में, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है हमारी चेस्ट पॉइंट वाली जगह से, और उसी के हिसाब से हमारी चेस्ट पॉइंट और कटोरी बनेगी। ब्लाउज क्योंकि फिटेड होते हैं और इनमें हम लूजिंग ज्यादा नहीं रखते हैं। अगर बिल्कुल ही फिटेड पहनने वाली बहन है और पीछे से गला बहुत ज्यादा डीप है, यानी कि 11-12 के आसपास, तो हम सेम टू सेम चीजें रख सकते हैं बैक की। फ्रंट में हम 1 इंच जोड़ेंगे, क्योंकि कटोरी की शेप दबनी नहीं चाहिए। उसके लिए हमें 1 इंच की लूजिंग जरूर से जरूर देनी होगी, नहीं तो जो हमारी कटोरी की गोलाई है वो प्रॉपरली नहीं आएगी। तो इस बहन की जो चेस्ट है, मेन चेस्ट है, वो 43 है, उसमें हम 1 इंच जोड़ेंगे तो वो 44 हो जाएगी। तो यहाँ से हम 11 इंच पे जाते हैं इस तरह। इनकी जो अपर ब्रेस्ट का नाप है वो 41 है, उसमें हम 1 इंच जोड़ेंगे, वो 42 हो जाएगा। 42 और 44 इंच में जो इनका अपर बॉडी का और मेन जो ब्रेस्ट का नाप है उसमें 2 इंच का फर्क है। 1 इंच के लिए हम इस प्लेट को कर देंगे तो 1 इंच खत्म हो गया। अब बच गया 1 इंच। 1 इंच के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधा इंच की हम अंदर की तरफ शेप दे देंगे, जो यहाँ से हम क्रॉस मारते हैं वो वाली। तो हमारी अपर ब्रेस्ट और ब्रेस्ट दोनों ऊपर वाली सेट हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं कमर की तरफ। ब्लाउजों में हम यहाँ से कुछ भी कम नहीं करेंगे, जितनी हमारी ऊपर ब्रेस्ट है उतना ही हम नीचे लेंगे 11 इस तरह। ये हमारा मार्जिन हो गया 2 इंच का। देखिए हमें जितनी भी शेप देनी है वो इस प्लेट से देनी है, इस प्लेट से। इस कस्टमर की जो कमर है वो 37 इंच की है, उसमें हम 1 प्लस करेंगे 38, यानी कि 9.5। यहाँ पे हमें 9.5 फिटिंग करनी है और यहाँ पे तो हमारी 11 इंच की होगी। ये शेपर अपने आप ये हम यहाँ से ब्रश पॉइंट से इसको अंदर की तरफ इस तरह आधा इंच शेप दे देंगे इस तरह। कुछ अपर ब्रेस्ट वाली शेप यहाँ से आ जाएगी, कुछ यहाँ से आ जाएगी, तो उनका ये हिस्सा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं कमर की। कमर के लिए कितना गैप है, 11 में से 9.5 गए 1.5 इंच का, वो 1.5 इंच हम यहाँ खत्म करेंगे इस जगह पे। ये प्लेट हमारी 1.5 इंच की मोटाई लेगी, यानी कि 0.25 इंच एक साइड से, 0.25 इंच एक साइड से, और हमारी कमर बिल्कुल सेट हो जाएगी इस कस्टमर के नाप में। अगर आप बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल फिटेड वाली फिटिंग चाहते हैं तो हम इसकी प्लेट में एक चेंज करेंगे। वो क्या, देखिए हम इस पॉइंट से 3.5 इंच नीचे जाएंगे यहाँ पे। ये 3.5 किस लिए गए हैं, ये कटोरी का नाप है जो हम पैड लगाते हैं उसका। इस नाप में 3.5 इंच की कटोरी बनेगी 7 की। जैसे कि ये पैड है ये वाला, जैसे ये 38 के नाप का है तो ये 6.5 का है, और जो हमारी चौड़ाई है 0.25 इंच उसको हम इस निशान तक सीधा ले आएंगे इस तरह ऐसे। उसके बाद हम इसको इस तरह शेप देंगे। अगर आप प्लेट इस तरह डालते हैं तो आपकी जो कटोरी के नीचे यहाँ की शेप होगी ना, देखिए हमने यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट ले आए, यहाँ से यहाँ तक का कपड़ा बिल्कुल ही इस तरह गायब हो जाएगा। उसके बाद जो कटोरी होगी वो अलग से नजर आएगी अगर हम प्लेट इस तरह से डालते हैं तो। अब चलिए चलते हैं इनके मोटे की तरफ। मोटे के लिए हम यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ आएंगे, 2.5 इंच हम यहाँ तक की तरफ जाएंगे। बीच में हम 1.25 से 1.5 डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप 1.25 इंच जाना चाहें या 1.5 इंच, उसमें कोई ज्यादा नहीं है चीजें। तो हम यहाँ से 1.25 इंच जा रहे हैं और इस तरह करके हम इसको मिला देंगे।
अब ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पीस हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम इसको कट कर देते हैं। बैक के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी आधा इंच की सिलाई है इसको बाहर निकालते हुए इस तरह इस पीस को कपड़े पे सेट कर लेंगे, बंद साइड करके, अपनी तरफ बंद साइड को हम करके। उसके बाद हमें जो चेंज करना है वो केवल यहाँ करना है। यहाँ पे हम देखिए इसका जो हाफ होता है, हमारा जो मुड्डे का हाफ है यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से हम बिल्कुल हल्का 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 इसको शेप देंगे, इस तरह बिल्कुल मामूली सी ही शेप होगी और हम इक्वल कट कर लेंगे। उसके बाद हम गिरारी लगा के इन सारे मतलब बीच वाले इस निशान को नीचे की साइड में सेट कर लेंगे, क्योंकि ये निशान प्लेट का आगे पीछे बिल्कुल सेम डिट्टो होता है। मैं अपनी ड्रेसेस में क्या करती हूँ वो देखिए, जैसे हम ये प्लेट डाल लिया, इस तरह डालने के कारण ये पीस अपने आप ऑटोमेटिकली आधा इंच नीचे की तरफ सरक जाएगा। उसके बाद जो पीछे वाला पीस है उसको हम आगे की तरफ ले आते हैं आधा इंच और उसको सेंटर बना देते हैं। इससे क्या होगा, बैक पीस आधा इंच ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। पीछे की तरफ जो ब्लाउज लंबा जाता था वो चीज नहीं जाएगी और बाजू में आगे की तरफ आने, गला जब बैक का आगे की तरफ हल्का सा आ जाता है तो ना तो बैक का गला लूज होगा, ना बैक कंधे गिरेंगे, ना सामने का मतलब पीछे की तरफ जाएगा। काफी प्रॉब्लम होगा। ये सिर्फ एक छोटा सा इलाज है जो आप भी कीजिए अपनी ड्रेसेज में।